जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो बुक है येलो बुक RWA चैनल वालों की, उसकी हम डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मैं इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, हमारे कुछ क्लास पहले हिस्ट्री की हो चुकी है और आज की हम क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है? हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। अब जैन धर्म के जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन है? ऋषभदेव। प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? परशुरामनाथ। ठीक है, पूछे जाते हैं। और ये कहाँ के थे? जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। परशुरामनाथ जो थे वो किसके पुत्र थे? अश्वसेन। ठीक है, और ये कहाँ के थे? काशी। ठीक है, अब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक है, महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? 24 नंबर के, और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में, वैशाली में पड़ता है ये। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और जो यात्रक कुल के थे, ये यात्रक कुल के सरदार थे इनके पिता। ठीक है, माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी। जो लिच्छवी राजा चेतक, यानी कि लिच्छवी के जो राजा थे, चेतक की कौन थी? वो बहन थी। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी की पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। क्या था? यशोदा। और पुत्र का नाम था वो यानी कि पुत्री का नाम जो था वो प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। अब महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया। तो जिसके इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। उनसे अनुमति लेकर इन्हें सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जमरिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। और इसी समय इनका नाम महावीर पड़ा, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? महावीर स्वामी महावीर कहलाए। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने अपने उपदेश जो थे वो प्राकृत भाषा यानी कि अर्ध मगधी भाषा में दिए। यानी कि उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, या बोल सकते हैं अर्ध मगधी भाषा में दिए। महावीर स्वामी के जो अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली था। कौन थे? जमाली। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षु चंपा थी, यानी कि प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। लेडीज कौन सी थी? चंपा। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी ने अपने 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। कौन सा था? चंपा नगरी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? साम्य दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन। तीन त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानते, इसमें आत्मा की मान्यता बताई गई है। ठीक है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था? कैवल्य कहा जाता था। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो अहिंसा था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा, यानी कि किसी से लड़ाई नहीं करनी है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी कि राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें लिखी हुई है? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी हुई है। और कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसिद। ठीक है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसिद। ठीक है, और मौर्य उत्तर युग में
मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। ठीक है, खजुराहो के मध्य प्रदेश, वो खजुराहो जो है वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। वहाँ जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था, यानी कि जैन मंदिर का जो निर्माण किसने किया है, खजुराहो के वो खजुराहो में चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा। उदयन, वो बंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये 6 राजा थे वो जैन धर्म को मानते थे। अब जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे लिया है, सांख्य दर्शन से लिया है। ठीक है, जैन धर्म की जो संगति थी वो संगति कब हुई थी, वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, पहली संगति कब हुई थी, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। अब दूसरी संगति कब हुई थी, 6ठी ईसा पूर्व में हुई थी, और किसकी, बल्लवी, कहाँ हुई थी, बल्लवी गुजरात में हुई थी। ठीक है, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। कौन अध्यक्ष थे, क्षमा श्रवण। ठीक है, जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। एक था श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है, आज की क्लास में हमने जैन धर्म पढ़ा है। अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।